इस क्वेश्चन को करते हैं, ठीक है। इसमें क्या बोला गया है, रे ओ एस स्टैंड ऑन अ लाइन। देखो हमारे पास एक लाइन है पी ओ क्यू, इसके ऊपर एक रे ओ एस क्या है, स्टैंड कर रखी है, खड़ी है। रेज ओ आर एंड ओ टी आर एंगल बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल पी ओ एस एंड एंगल एस ओ क्यू। अब देखो तो हमारे पास क्या था, पी ओ क्यू एक लाइन थी, इसके ऊपर एक रे खड़ी है ओ एस। अब ये जो एंगल है ना पी ओ एस, ये पूरा जो एंगल है, पूरा जो एंगल था, इस पूरे एंगल को एक रे ओ आर ने क्या कर दिया, बाइसेक्ट कर दिया। मतलब आधा यहाँ तोड़ दिया और आधा यहाँ तोड़ दिया। इसी तरह से जो एंगल एस ओ क्यू था, एस ओ क्यू मतलब ये पूरा एंगल, ये पूरा एंगल, इस पूरे एंगल को ओ टी रे ने क्या कर दिया, आधा आधा बांट दिया। मतलब आधा इसमें बांट दिया और आधा इसमें बांट दिया। एंगल बाइसेक्टर समझ में आ गया। एंगल बाइसेक्टर का मतलब होता है ऐसी रेज या ऐसी लाइंस जो किसी एंगल को आधे आधे टुकड़ों में तोड़ देती हैं। हमें क्या गिवन है, एंगल पी ओ एस कितना है, पी ओ एस, ये पूरा बड़ा वाला जो एंगल था ना, ये पूरा एंगल हमारे पास एक्स है। तो बताओ अगर ये पूरा एंगल एक्स है तो आधा इसके में चला जाएगा x/2 और आधा इसमें आ जाएगा x/2। यहाँ तो कोई दिक्कत भाई, क्वेश्चन में आपको साफ साफ बोला गया है ना, बोला गया है कि जो पी ओ एस था ना, ये पूरा एंगल था, इसको ओ आर ने क्या कर दिया, बाइसेक्ट कर दिया, आधा तोड़ दिया। तो x/2 इसमें चला गया, x/2 इसमें चला गया, और पूरा मिलाओगे तो x बन जाएगा। तो हमें फाइंड करना है एंगल आर ओ टी। अब आर ओ टी देखो कहाँ, आर ओ टी देखो, ये रहा आर ओ टी, देखोगे ना तो ये एंगल आर टी, ये एंगल हमारा क्या आर ओ टी है। अब तो हमें क्या फाइंड करना है, तो सॉल्यूशन में देखो, तो सॉल्यूशन में फाइंड करना है एंगल आर ओ टी, ठीक है, आर ओ टी ये हमें फाइंड करना है। अब आप मुझे बताओ जो आर ओ टी है वो किन दो एंगल से मिलके बन रहा है। तो आर ओ टी जो है वो एक इस वाले एंगल और इस वाले एंगल को मिला के बन रहा है। तो इसका मतलब आर ओ टी किन एंगल से मिलके बन रहा है, तो जो आर ओ टी है वो दो एंगल से मिलके बन रहा है। पहला एंगल है आर ओ एस या एस ओ आर, जो बोलना है आपको बोल दो। तो आर ओ एस प्लस एंगल एस ओ टी, एस ओ टी। अब देखो एंगल आर ओ टी, आर ओ एस की वैल्यू कितनी बताओ, आर ओ एस की वैल्यू कितनी है, आर ओ एस की वैल्यू है x/2 प्लस एंगल एस ओ टी। अब हमें एक्स एस ओ टू की वैल्यू निकालनी है, फिर एस ओ टी की वैल्यू ला के यहाँ पुट कर देंगे, फिर सॉल्व कर देंगे, हमारे पास आर ओ टी की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। अब देखो हम निकालते हैं एस ओ टी। ध्यान देना, आप सबने पढ़ा है कि अगर हमारे पास एक लाइन होती है और लाइन के ऊपर एक रे होती है, तो इन दोनों एंगल्स या इन दोनों एडजेसेंट एंगल्स का सम कितना होता है, 180 डिग्री होता है। उसी को हम क्या बोलते हैं, लीनियर पेयर एंगल्स, हाँ है ना। अब देखना ध्यान से, हमारे पास एक लाइन है, ये रही लाइन, और लाइन के ऊपर एक रे रही, ये रही हमारे पास रे। तो इस एंगल पी ओ एस, इस वाले एंगल और क्यू ओ एस, इस वाले एंगल, इन दोनों एंगल्स का सम 180 डिग्री होगा कि नहीं होगा, होगा। ऑक्सियम 6.1 बोल दो या लीनियर पेयर एंगल, जो भी आपको बोलना है बोल दो। तो क्या आ जाएगा बताओ, एंगल पी ओ एस प्लस एंगल क्यू ओ एस, इसका सम हो जाएगा 180 डिग्री, और इसी को हम बोलते हैं लीनियर पेयर, ठीक है, लीनियर पेयर। अब चाहे आप लीनियर पेयर लिख दो या ऑक्सियम 6.1 वाली, जो भी आपकी मर्जी वो लिख दो। अब देखो पी ओ एस क्वेश्चन में कितना गिवन था, एक्स। ये पूरा एंगल हमारे पास एक्स था ना, ये पूरा एंगल एक्स था, तभी तो आधा इसमें बढ़ गया x/2 और आधा इसमें बढ़ गया। तो पी ओ एस हमारे पास कितना है, एक्स। क्यू ओ एस इक्वल टू 180 डिग्री। तो यहाँ से बताओ क्यू ओ एस कितना आएगा, तो क्यू ओ एस के हमारे पास कितना आ गया, 180 डिग्री माइनस एक्स, ये आ गया। अब ध्यान देना, ये जो हमें रिक्वायरमेंट किसकी थी, एस ओ टी की। हमें रिक्वायरमेंट किसकी है, एस ओ टी की। अगर आप ध्यान से ऑब्जर्व करो कि क्या जो एस ओ टी है, क्या वो इस वाले एंगल का आधा नहीं है। क्वेश्चन में साफ साफ बोला गया था ना कि जो एस ओ क्यू है, मतलब ये वाला जो एंगल, ये पूरा जो एंगल है, इस पूरे एंगल को कहाँ गया, ओ टी क्या कर रहा है, बाइसेक्ट कर रहा है। ओ टी देखो, ओ टी ये रही ओ टी, इसने बाइसेक्ट कर दिया, तो आधा इसमें जाएगा और आधा इसमें जाएगा। तो इसका मतलब क्यू ओ एस का आप क्या कर दो, आधा कर दो। अब देखो ध्यान से, यहाँ करते हैं। सो एंगल
QOS का अगर हम आधा कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, एंगल SOT मिल जाएगा कि नहीं मिल जाएगा। ठीक है, अब QOS हमारे पास है कितना, देखो ध्यान से, अब QOS हमारे पास कितना है, QOS हमारे पास है 180 माइनस एक्स डिवाइड बाई 2 इक्वल टू SOT। अब ये 2 180 के नीचे जाएगा तो 90 आ जाएगा, माइनस ये 2x के नीचे जाएगा तो x बाय 2 आ जाएगा। हमारे पास कितना आ गया, SOT। आ गया कि नहीं आ गया। अब क्या करो, इस SOT की वैल्यू को उठा के आप इस वाली इक्वेशन, इसको चाहो तो इक्वेशन फर्स्ट मान लो, अगर मानना चाहो तो फर्स्ट मान लो। तो पुट, देखो हम नेक्स्ट क्या लिखो, पुट वैल्यू ऑफ एंगल SOT इन फर्स्ट। फर्स्ट में आप क्या करो तो वैल्यू पुट कर दो। अब फर्स्ट हमारे पास है क्या, ROT इक्वल टू एक्स बाई 2 प्लस SOT हमारे पास कितना है 90 माइनस एक्स बाय 2। ये देखो x बाय 2 से x बाय 2 कैंसिल, सो एंगल ROT की वैल्यू हमारे पास कितनी आई 90 डिग्री। तो ये, और ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स में से है, एग्जाम में कई बार आया हुआ है। ठीक है, तो इसको लिख दो, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स में ये कई बार आया हुआ एग्जाम में। ठीक है।